हेलो एवरीवन, मैं रिचा कटारिया। ये हैं हम लोगों के इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में हम लोग जो भी चीज़ें इंश्योरेंस से रिलेटेबल बात होगी उससे करेंगे। इंश्योरेंस कब, कैसे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंश्योरेंस के। क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में। हो सकता है 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर का हो, ठीक है। तो बड़े आराम से करिएगा एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए। कह रहा है वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। दो पॉलिसियां ले रखी हैं, दो एक से ज्यादा ले रखी, मोर देन वन, और रिस्क कवर करना है सेम। सेम रिस्क को कवर करने के लिए हमने मोर देन वन पॉलिसी ले रखी है, एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, एवरेज पॉलिसी। हम इसको क्या कहेंगे? दोहरा बीमा और डबल इंश्योरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी है जिसका नाम है रिचा और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है मिनी जी, मान लेते हैं। नूतन जी बहुत स्मार्टली आई, बोली काम कर दीजिए, 1 लाख का आप इंश्योरेंस दे दीजिए और 1 लाख का आप दे दीजिए। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? बोल रही अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराना है। किसका इंश्योरेंस कराना था? अपनी शॉप का। और मैडम की शॉप में 1 लाख का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1 लाख का ही लॉस भी हो गया। अब जो है ये चाहती हैं कि 1 लाख मैं दे दूं और 1 लाख ये दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनको कवरेज जितना इनका लॉस हुआ है उतने का ही मिलेगा, मतलब कि मैं भी 50 ही दूंगी और ये भी 50 ही देंगी। इंश्योरेंस का क्लेम आपके लॉस से कम हो सकता है, आपके लॉस के बराबर हो सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। और लेकिन जब ये बात की जाएगी कि सेम रिस्क को कवर करना है, राइट, इसको कवर करना है, सेम रिस्क को कवर करने के लिए दो दो पॉलिसियां लेकर घूम रहे हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? डबल इंश्योरेंस। ऑल राइट। द टर्म कॉजा प्रॉक्सिमा लीगल वर्ड है, लीगल मैग्जिम्स हैं। लीगल मैग्जिम में कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज। क्या होता है? नियरेस्ट कॉज, जो सबसे निकटतम रीजन हो। ये बोल रहे हैं स्थान से होता है, नियरेस्ट प्लेस से होता है, नो। निर्धारण योग स्रोत से होता है, असर्टेनेबल सोर्स। बीमित कारण से, जिस रीजन से बीमा कराया है उस रीजन से होता है, तो उसको कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट, जिस पर्पज से मैंने इंश्योरेंस कराया था अपना हेल्थ का, कि मेरी नेचुरल डेथ हो जाएगी तो मुझे इंश्योरेंस की कवरेज मिलेगी, और मैंने सुसाइड कर, तो मुझे कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा रीज़न नेचुरल डेथ था, ना कि सुसाइड था। किसी बंदे ने ली फायर इंश्योरेंस, अच्छा, फायर इंश्योरेंस के अलावा बाढ़ से खराब हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो रीजन से नहीं मिलेगा। तो कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज। जिस रीजन से आपने अपना इंश्योरेंस कराया है ना, उसी रीजन से लॉस होगा तभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, राइट। री इंश्योरेंस का मतलब, अच्छा, री इंश्योरेंस का मतलब होता है ना कि मैंने इसका इंश्योरेंस कराया था, फिर से मैंने इसका इंश्योरेंस कराया। दिस इज नॉट द री इंश्योरेंस। मैंने एक इंश्योरेंस कराया था और जो उस कंपनी से कराया था, उस कंपनी ने आगे एक इंश्योरेंस करा लिया दूसरी कंपनी से उस लॉस को कवर करने के लिए। कभी कभी बहुत ह्यूज टाटा इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तो टाटा ने एक जगह से इंश्योरेंस कराया, उनका खुद का इंश्योरेंस भी है, तो इंश्योरेंस कराया और उनकी कंपनी ने उनको इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस करा ली। दिस इज सेट टू बी द reinsurance or the Puna Bima. Only double insurance, this is not the only double insurance. Only one insurance, no. The owner getting his goods insured from more than one insurance company, no. इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस दूसरी कंपनी से करा रखा है लॉस की कवरेज देने के लिए। दिस इज सेड टू बी द री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग इंश्योरेंस फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनी is this. Next please. सरेंडर वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ, क्या होता है सरेंडर वैल्यू? मैंने 10 years के लिए एक इंश्योरेंस लिया, ठीक, मुझे 3 years के बाद इसको कंटिन्यू करने का मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती,
तो मैं क्या करूँगी, कहूँगी भैया जितना पैसा है उतना मुझे दो। सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू थी तो ऑन द स्पॉट बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड आपको मिल जाएगी। बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड आपको मिल जाएगी, दैट इज नोन एज द सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर है। अब मैं बताती हूँ क्यों। ये इंश्योरेंसेस जो होते हैं ना, वो जर्नल इंश्योरेंस होते हैं। कौन से होते हैं? जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ होता है, सारे इंश्योरेंसेस कौन से होते हैं? जर्नल। तो लाइफ इंश्योरेंस हैपनिंग पे मिलेगा, उसके बिफोर मिल सकता है, लेकिन आग लगेगी तभी इंश्योरेंस मिलेगा, मरीन डूबेगा सामान आपका समुद्र में तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दैट इज अप्लाइड इन ऑफ जीवा बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट, बिल ऑफ लेटिंग। बिल ऑफ लेटिंग इज इशूड बाय शिपिंग कंपनी। कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या मतलब है? इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति। अगर मैंने इस पेन का इंश्योरेंस लिया है, ये पेन खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो आप मुझे नया पेन ला दोगे, बनवा के दे दोगे। लेकिन अगर मैं मर जाती हूँ, मुझे जिंदा नहीं कर सकते, है ना? तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इंडेमनिटी मतलब कॉम्पनसेशन, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में इम्प्लीमेंट नहीं होता। रीजन, ये बॉटल एज इट इज आप ला के दे सकते हो, पेन ला के दे सकते हो, बोर्ड ला के दे सकते हो, लेकिन मुझे कैसे ला के दोगे? तो केवल जीवा बीमन पर यस, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सी पॉलिसी। ठीक है। ओनली लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो सरेंडर वैल्यू थी, सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस में होती है, और कौन नहीं होता है? लाइफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर इंक्लूसिव। प्रिंसिपल है भाई, कौन से? इंश्योरेबल इंटरेस्ट यस, एटमोस्ट गुड फेथ यस, इंडेमनिटी यस, सबके सब प्रिंसिपल है किसके? इंश्योरेंसेस के। पर्सन गॉट इंश्योर्ड ऑफ इट्स गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 8,000 अगेंस्ट फायर। 10,000 का लिया था इंश्योरेंस 8,000 रुपये में, तो 9,000 लॉस हो गया। 9,000 का लॉस हो गया, तो कवरेज कैसे निकालेंगे? 7,200 क्यों आएगा? जब 8,000 था 10 के लिए, तो 9 के लिए कितना होगा? ठीक है, 9,8,72। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट अप्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती है? बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति किसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती है? तो पता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस में। Next, and the last question of the day, a ship is so damaged that the cost of repairs are exceeds its value. A ship is so damaged, ऐसा damaged हो गया है कि जो रिपेयर की कॉस्ट है उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा हो गई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक्चुअल टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, पार्शियल लॉस, और व्हाट? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ठीक है। अब आपके 10 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके 10 क्वेश्चन ये इंश्योरेंस के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 10 क्वेश्चंस के। ठीक है। बाय बाय एवरीवन।